परीक्षा अग्निवीर की हो या पुलिस की या एसएससी की हो या रेलवे की, बैंकिंग की हो, साइंस आनी ही आनी है। और साइंस का ही आज हम एक टॉपिक ले रहे हैं, जीव विज्ञान, और शुरू कर रहे हैं जीव विज्ञान। आज बिल्कुल शुरुआत होगी जीव विज्ञान की। तो नमस्कार, मैं हूं नानक शर्मा और आप देख रहे हैं लोक गुरु क्लास। तो आज हम प्रारंभ करते हैं जीव विज्ञान। तो जानते हैं जीव विज्ञान के विषय में। तो सबसे पहले ध्यान देंगे कि हमें पता होना चाहिए कि जीव विज्ञान है क्या। जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। तो आपसे यही पूछ लेगा कि जीवधारियों का अध्ययन क्या कहलाता है, आप बोलेंगे जीव विज्ञान। अब आगे हम बढ़ते हैं कि शुरुआत में हुआ ऐसा कि जीव विज्ञान के विषय में सबसे पहले अपने विचार जो प्रस्तुत किए वो अरस्तु ने अपने विचार प्रकट किए थे। इसलिए जीव विज्ञान का जनक या पिता या फादर अरस्तु को ही मान लिया गया। इसलिए जीव विज्ञान का जो जनक माना जाता है, जनक या फादर माना जाता है, वो किसे माना जाता है, तो आप बोलेंगे अरस्तु को। जीव विज्ञान का जनक अरस्तु। यहाँ तक बात क्लियर हुई। अब यहाँ से आगे देखो, अरस्तु के बाद दो वैज्ञानिक आए जिनमें एक का नाम था लेमार्क और दूसरे का नाम था ट्रेविनेरस। तो इन दोनों वैज्ञानिकों ने इस सब्जेक्ट का नाम जीव विज्ञान रखा। तो आपसे पूछेगा कि जीव विज्ञान शब्द के जन्मदाता कौन है। जन्मदाता तो एक वैज्ञानिक हैं लेमार्क और दूसरे हैं ट्रेविरेनस। तो ये दो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने मिलकर इस विषय का नाम जीव विज्ञान रखा। यानी जीव विज्ञान शब्द के जो जनक हैं, जन्मदाता हैं, वो ये दो वैज्ञानिक हैं। अब क्या हुआ कि जो जीव विज्ञान था उसको दो भागों में बांट दिया गया। जीव विज्ञान को दो भागों में बांटा जाएगा। एक होगा जंतु विज्ञान, जिसे आप जूलॉजी के नाम से जानेंगे, और दूसरा होगा वनस्पति विज्ञान, जिसे आप बॉटनी के नाम से जानेंगे। अब देखो, इस जंतु विज्ञान में जंतुओं का अध्ययन किया जाएगा। और भाई इस वनस्पति विज्ञान में केवल और केवल वनस्पतियों का या पादपों का अध्ययन किया जाएगा। तो अगर आपसे पूछ ले कि पादपों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो आप बोलेंगे वनस्पति विज्ञान, या वनस्पतियों का अध्ययन वनस्पति विज्ञान, जंतुओं का अध्ययन जंतु विज्ञान, ठीक है, और जीवों का अध्ययन जीव विज्ञान। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो अरस्तु ने अपने विचार जंतुओं के विषय में प्रकट किए थे। इसलिए जंतु विज्ञान का जनक या फादर किसे कहा जाता है, तो इसका जो जनक या फादर कहा जाता है वो कहा जाता है अरस्तु को। अरस्तु ही जीव विज्ञान के जनक कहलाएंगे और अरस्तु ही जंतु विज्ञान के जनक कहलाएंगे। इसके बाद वनस्पति विज्ञान के जो जनक कहलाएंगे वो हैं थियोफ्रेस्टस। तो यहाँ तक बात क्लियर हुई होंगी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे पहले, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो, अब हम यहाँ से आगे जानेंगे कि जीव विज्ञान की विभिन्न जो शाखाएं हैं जो हमें पेपर में डायरेक्टली पूछी जाती हैं। तो अब हम पढ़ेंगे जीव विज्ञान की शाखाएं। तो सबसे पहले आप याद रखेंगे, पहला नाम आता है एपीकल्चर। और एपीकल्चर में मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है। मधुमक्खी पालन का अध्ययन, एपीकल्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है आपका सेरीकल्चर। और सेरीकल्चर में
रेशम कीट पालन का अध्ययन होता है। रेशम कीट पालन का अध्ययन। इसके बाद नेक्स्ट आएगा पीसी कल्चर, और हम पीसी कल्चर में मत्स्य पालन का अध्ययन करेंगे। इसके बाद आता है माइकोलॉजी। और माइकोलॉजी में हम कवकों का अध्ययन करते हैं। कवकों का अध्ययन बहुत इम्पोर्टेंट है। माइकोलॉजी इम्पोर्टेंट तो ये सभी हैं, ठीक है। तो माइकोलॉजी किसका अध्ययन है? कवकों का अध्ययन। नेक्स्ट आता है फाइकोलॉजी। और फाइकोलॉजी में अध्ययन किया जाता है शैवालों का अध्ययन। इसके बाद आता है एंथोलॉजी। और एंथोलॉजी में पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। पुष्पों का अध्ययन। नेक्स्ट पॉइंट याद रखेंगे। फिर आता है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी में हम अध्ययन करेंगे फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाएगा। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाएगा। इसके बाद ध्यान रखेंगे डेंड्रोलॉजी। और डेंड्रोलॉजी में वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट याद रखेंगे। हम हार्टिकल्चर में बागवानी का अध्ययन करते हैं। इसके बाद आता है विटीकल्चर। और विटीकल्चर में अध्ययन होता है अंगूर की खेती का अध्ययन विटीकल्चर कहलाता है। नेक्स्ट हम ध्यान देंगे, चलो यहाँ पे लिख रहे हैं, इसका बाद में स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर आप यहाँ लिख लेंगे 2-3 और। सबसे पहले अब हम देखेंगे ओफियोलॉजी। ओफियोलॉजी में सर्पों का अध्ययन किया जाता है। फिर आ जाएगा आपका सोरोलॉजी। और सोरोलॉजी में छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद हमें याद रखना है फ्लोरिकल्चर। और फ्लोरिकल्चर में फूलों का अध्ययन होगा। फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर कहलाता है। फूलों की खेती। और अगर यहाँ आप देखेंगे, देखो फूल या पुष्प एक ही बात है। यहाँ पे एंथोलॉजी है, पुष्पों का अध्ययन, केवल पुष्पों का अध्ययन किया जाएगा। और फ्लोरिकल्चर में पुष्पों की खेती का अध्ययन किया जाएगा। दोनों में यही अंतर है। फिर है वर्मी कल्चर। और वर्मी कल्चर में केंचुआ पालन का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हाइड्रोपोनिक्स। और हाइड्रोपोनिक्स बहुत इम्पोर्टेंट है। ये होता है मृदा रहित खेती, यानी जल में पौधा उगाने की पद्धति। इसके बाद आता है एरोपोर्टिक। ये होता है हवा में पौधा उगाने की पद्धति। तो
तो ये हमारे कुछ विज्ञान की शाखाएं जो पेपर में सीधी सीधी पूछ ली जाएंगी, तो ये आप स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब हम देखेंगे जीवधारियों का वर्गीकरण। जीवधारियों का वर्गीकरण। जीवधारियों का वर्गीकरण। वर्गीकरण तो भाई सबसे पहले एक वैज्ञानिक आए, कैरोलस लीनियस, और इस कैरोलस लीनियस ने जंतुओं को दो भागों में बांटा, जीवों को दो भागों में बांटा, एक जंतु और दूसरे पादप। कैरोलस लीनियस, सबसे पहले कैरोलस लीनियस ने जंतुओं का वर्गीकरण किया, इसलिए आधुनिक वर्गीकरण का जनक कहा जाता है कैरोलस लीनियस को। तो इसको आधुनिक वर्गीकरण का जनक माना जाता है। तो जीवधारियों का आधुनिक वर्गीकरण किसने किया? तो आप बोलेंगे कैरोलस लीनियस ने। लेकिन इस कैरोलस लीनियस ने जीवधारियों को दो ही भागों में बांटा था, एक थे आपके पादप और दूसरे थे जंतु। लेकिन बाद में एक वैज्ञानिक आए जिसका नाम था हिटकर। इस हिटकर ने इस कैरोलस लीनियस के ही मॉडल को उठाया, यानी इसी के बेस पे जीवधारियों का वर्गीकरण और ज़्यादा भागों में कर दिया। तो इस हिटकर ने जीवधारियों का जो वर्गीकरण किया, जीवों का वर्गीकरण 5 जगत में किया, 5 जगत में किया। तो अब जीवधारी जो होंगे वो 5 भागों में बांट दिए गए, किसके द्वारा? व्हिटकर के द्वारा। लेकिन जब भी आपसे पूछा जाए कि आधुनिक वर्गीकरण का जनक किसे कहा जाता है, तो आपका उत्तर होगा कैरोलस लीनियस। बेस इसी का था, आधार इन्होंने ही तय किया था। अब इस व्हिटकर ने कहा कि भाई जीवधारियों को 5 भागों में बांटा जाएगा। अब ये 5 भाग कौन से हैं? तो सबसे पहले आता है मोनेरा वर्ग, दूसरा आता है प्रोटिस्टा, मोनेरा प्रोटिस्टा के बाद आता है पादप, और पादप के बाद आता है कवक, और कवक के बाद आता है जंतु। तो भाई इस व्हिटकर ने जीवधारियों को 5 भागों में डिवाइड कर दिया, 5 भागों में बांट दिया। क्योंकि हम मुख्य जो हमारा उद्देश्य है वो पुलिस और आर्मी है या अन्य इसी के समतुल्य एग्जाम है, तो इसमें हम अंदर की बातों पर चर्चा नहीं करेंगे, केवल यहीं पे इसे विराम देंगे। अब हम बात करेंगे जीवों के दो नाम पद्धति की। तो आप इसका शॉट लेंगे, स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ेंगे। अब हम देखेंगे जीवों के नाम की दो नाम पद्धति। जीवों के नाम की दो नाम पद्धति। इससे एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पे है, याद रखेंगे, इस दो नाम पद्धति को वर्गीकी कहा जाता है। वर्गीकी कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछ ले कि जीवों के द्विनाम पद्धति को और किस नाम से जाना जाता है, तो आप बोलेंगे वर्गीकी के नाम से। अब देखो जीवों की द्विनाम पद्धति के जो जनक हैं वो कौन हैं? जीवों की द्विनाम पद्धति के जो फादर हैं वो कौन हैं? तो इसके फादर भी कैरोलस लीनियस हैं। कैरोलस लीनियस हैं। कैरोलस लीनियस बहुत काम के व्यक्ति हैं, बहुत महान वैज्ञानिक हैं। अब देखो इन्होंने क्या किया, कैरोलस लीनियस ने कहा कि भाई जो प्रत्येक जीव होगा उसका नाम लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बनेगा। यानी इन्होंने कहा कि जो प्रत्येक जीव होगा, प्रत्येक जीव का जो नाम होगा वो लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना होगा। तो इसमें एक होगा पहला शब्द और एक होगा दूसरा शब्द। चलो जी, पहले शब्द में क्या होगा? तो पहला शब्द जो जीव के नाम का होगा वो उस
जीव के वंश को दर्शाएगा। पहला शब्द क्या दर्शाएगा? जीव के वंश को दर्शाएगा, जीव के वंश को दर्शाएगा। जबकि नाम का जो दूसरा शब्द होगा वो उस जीव की जाति को दर्शाएगा। दूसरा शब्द क्या दर्शाएगा? जीव की जाति को दर्शाएगा, जबकि पहला शब्द जीव के वंश को दर्शाएगा। और ये दोनों नाम कौन सी भाषा में होंगे? तो लैटिन भाषा में होंगे। इसी को कहा जाता है जीवों की द्विनाम पद्धति या वर्गीकी। और इसके जनक कौन है? कैरोलस लिनियस। जैसे हम यहाँ पे एक उदाहरण के तौर पे जानेंगे कि जो मनुष्य है, मनुष्य, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आप सभी जानते हैं, होमो सेपियंस, होमो सेपियंस। और इसमें लिन और लगता है पीछे, जिसे हम आमतौर पे लिखे नहीं हैं, ना बोला जाए। होमो सेपियंस, खाली फिलहाल इस पे ध्यान आप नहीं देंगे, दो शब्दों पे देंगे। तो देखो, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है, तो इसमें दो ही शब्द हैं। अब देखो, होमो क्या बता रहा है? होमो मनुष्य के वंश को दर्शा रहा है, होमो मनुष्य के वंश को दर्शा रहा है। जबकि जो सेपियंस शब्द है ये मनुष्य की जाति को दर्शाता है, मनुष्य की जाति को दर्शाता है। इसके बाद ध्यान देंगे कि जो ये लिन शब्द है ये वास्तव में ही इस कहाँ गए, कैरोलस लिनियस का ही शॉर्ट फॉर्म है, लिनियस से ही लिन बनाया है। तो इन्होंने कहा कि दो शब्द वैज्ञानिक नाम में होंगे, यानी प्रत्येक जीव का जो नाम होगा वो दो शब्दों से मिलकर बनेगा। पहला शब्द उनके वंश को दर्शाएगा, दूसरा शब्द जाति को, और इन दोनों के बाद उस वैज्ञानिक का नाम होगा जिसने इस वंश को, इस जीव को ये नाम दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर होमो सेपियंस जो नाम दिया था मनुष्य का, वो किसने दिया है? लिनियस ने, इसलिए कैरोलस लिनियस ने, इसलिए यहाँ पे लिन आया है। तो वैसे हम इसे लिखे नहीं हैं, केवल इन दो को ही लिखें। तो यहाँ से हमें कुछ वैज्ञानिक नाम भी पूछे जाते हैं, जो कि मैं अभी यहाँ पे कराऊंगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे पहले। चलो, अब हम देखेंगे कुछ जीवों के वैज्ञानिक नाम। ठीक है, तो सबसे पहले अभी हमने चर्चा की थी सबसे पहले कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, और मनुष्य का नाम अब सभी जानते होंगे, होमो सेपियंस, होमो सेपियंस, होमो सेपियंस। इसके बाद दूसरा नाम लेंगे मेढक का, मेढक, मेढक का वैज्ञानिक नाम होगा राना टिग्रिना, राना टिग्रिना। इसके बाद आता है आम, और आम का वैज्ञानिक नाम होगा मैग्नीफेरा, मैग्नीफेरा इंडिका, मैग्नीफेरा इंडिका। तो आम का वैज्ञानिक नाम, आम हमारा राष्ट्रीय फल है, और इस राष्ट्रीय फल का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? मैग्नीफेरा इंडिका। अब एक चीज ध्यान रखेंगे, कई बार हमें पेपर में पूछ लेगा कि भारत का राष्ट्रीय फल क्या है, तो राष्ट्रीय फल आम है, सब पता है, लेकिन वो आम न दे के इनके वैज्ञानिक नाम दे देगा, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। इसके बाद आता है मटर का, और मटर का वैज्ञानिक नाम होता है पायसम, पायसम सटाइवम, पायसम सटाइवम। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे मक्खी का, देखें मक्खी, मक्खी का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है मोस्का डोमेस्टिका, डोमेस्टिका, मोस्का डोमेस्टिका। बिल्ली, बिल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? तो आप बताएंगे फेलिस डोमेस्टिका, डोमेस्टिका। तो ये कुछ वैज्ञानिक नाम थे जो हमें पूछे जाते हैं। अच्छा, एक हमारी पहले से ही आदत रही है कि हम एक क्वेश्चन होमवर्क में आप पे जरूर देते हैं। तो आज आपका होमवर्क ये है कि आप सुबह सुबह जब शुरुआत करते हैं दिन की, तो वो चाय के साथ करते हैं, और चाय का वैज्ञानिक नाम आप कमेंट्स में बताएंगे। तो आगे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।